हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग में टॉपिक है आप लोगों का, आपका जो पार्टनर है जिससे आप बेहद प्यार करते हो, जो आपके दिल के अरमान है, जो आपके ख्वाबों का शहजादा है, और आप लोगों के रिश्ते में आ गई है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी जो आप रिश्ते को खराब कर रही है या खराब कर चुकी है, उसकी जो पर्सन आपको उसके चक्कर में आंखें दिखाता है या छोड़ के चला जाता है या अच्छे से तवज्जो नहीं देता, क्या फीलिंग है आपके पार्टनर के लिए। जी हाँ, जो पर्सन आपका पर्सन आपसे अच्छे से बात नहीं करते, आज हम देखेंगे थर्ड पार्टी की फीलिंग कि क्या फीलिंग है आपके पार्टनर के लिए। क्या वो आपकी पार्टनर की ज़िंदगी में खुशियाँ भरने आई है या आप लोगों को अलग करने। ये जो रीडिंग है ये मैरिड, अनमैरिड, ही शी, सेम जेंडर सबके लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे इसे देख सकते हो। जितनी रेजोनेट करे आप रख लेना, अदरवाइज और किसी रीडिंग में जा सकते हो। तो देखते हैं आपके पार्टनर, आज डिवाइन टैरो आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग के कार्ड कौन से निकालते हैं। जय माता दी। फर्स्ट कार्ड टेम्परेंस का। नाइन ऑफ सोर्ड्स का। एस ऑफ वॉन्ड्स। सिक्स ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ पेंटिकल। वाव। नाइट ऑफ कप्स। द हर्मिट। गाइस, ये है आपकी एनर्जी। देखिए, आपकी दो दो एनर्जियां निकल के आई हैं। क्वीन ऑफ कप्स। वाह, इस कार्ड ने रीडिंग का सारा मतलब ही बदल दिया। मैं आगे कह रही, चलिए, ये भी बॉटम भी बहुत अच्छा है। टेन ऑफ पेंटिकल्स। चलते हैं, मैं कुछ नंबर बताने जा रही हूँ, गौर फरमाइएगा। हो सकता है ये आपके और आपके पर्सन के यादगिरी नंबर हों। नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, नंबर 9 इम्पोर्टेंट है, नंबर 21 इम्पोर्टेंट है, नंबर 13 इम्पोर्टेंट है, और नंबर 14 इम्पोर्टेंट है, और 10 इम्पोर्टेंट है। और गाइस, इन सब में सबसे ज़्यादा नंबर जो है 9 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 9 नंबर के
3 कार्ड आए हैं। 9 सबसे ज़्यादा नंबर हो सकता है, ये नंबर आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं यादगिरी तौर पे हो, जैसे किसी की कोई पहली मुलाकात, कैंडल लाइट डिनर, या कहीं घूमने गए हो, जहाँ की ये एक कार्ड आया है 14 का। हो सकता है आपने वैलेंटाइन डे एक साथ मनाया हो, तो आप ये देख लीजिएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है। और मैं बता दूं, यहाँ अर्थ साइन भी आया है, एयर साइन भी आया है, और फायर साइन भी आया है, और वाटर साइन भी आया है। तो गाइज, जहाँ मैं बता दूं कि सबसे कम जो है फायर साइन है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आपके जो पर्सन है, जिनको आप इतना प्यार करते हो, जो आपसे आजकल खिजे खिजे रहते हैं, या सेपरेशन फेस में चल रही है, ब्लॉक डाल रखा है, तो उनकी जो थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़कर गए हैं, थर्ड पार्टी उनको कितना का महत्व, यानी कि कितनी का इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। गाइस, शुरू करते हैं हम द हर्मिट का कार्ड। ये देखिए गाइस, ये जो हर्मिट का कार्ड है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। किसकी एनर्जी है? ये आपके पर्सन की एनर्जी है। ये इस टाइम इतने परेशान और दुखी हैं। अगर ये आपको थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ के गए हैं, या थर्ड पार्टी ने इनको, समझ लो, इतना परेशान कर रखा है, ये छोड़ के गए हैं, इन्होंने आपका उस टाइम कदर नहीं करी, उस टाइम आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया। इस टाइम इस बंदे की ये एनर्जी है। थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में इनकी फैमिली का हिस्सा बनने आई है। इनको इनके साथ मैरिज या आगे चीज़ें ले जाने के लिए, और कुछ लोगों का फैमिली भी हो सकती थर्ड पार्टी, कुछ फाइनेंस भी हो सकता है, फैमिली, फाइनेंस, या अलग अलग कोई क्रश इनका, जो इनको अपनी तरफ खींचना चाहती है। वो हर तरह से अपना ऑफ़र कबूल करने के लिए कह रही है, लेकिन आपके पर्सन जो है नहीं कबूल कर रहे, क्योंकि आपके रिश्ते में अगर थर्ड पार्टी को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं, काफ़ी ड्रामे हुए हैं, काफ़ी चीज़ें इनबैलेंस हुई हैं, लेकिन आपके पर्सन हैं, उस टाइम भले ही इन्होंने आपकी तरफ गौर ना किया हो, ना आप पे तवज्जो दिया हो, लेकिन इस टाइम इनकी कंडीशन ऐसी है कि ये आपको याद किए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि इस बंदे को या बंदी को लगता है कि चीज़ें नई बनाने की, ज़्यादा पाने के चक्कर में थोड़े से भी गए, ज़्यादा पाने के चक्कर से थोड़े भी से भी गए। ये पर्सन जो था आपका, इतना चालाक या इतना वो तेज करार नहीं था, लेकिन और चीज़ों के चक्कर में, थर्ड पार्टी के चक्कर में, इन्होंने आपके साथ चीट किया है, यानी कि आपको दुखी दिया है। ये स्टार्टिंग में, ये देखिए, ये आपकी एनर्जी है। आज भी आप उनका वेट कर रहे हो, आप इतना प्यार करते हो, लेकिन आपका इंतज़ार है। आप दिल के साफ इंसान हो, शीशे की तरह आपका दिल है, और गर्दन झुका के सोचते हो कि क्या हुआ, ऐसा समझ नहीं आई कि कहीं कहाँ गलती रह गई मेरे से, जो मेरे से मेरा पर्सन छूट गया। आपकी जो पर्सनैलिटी है, देखते नहीं बनती। एक सुंदर, आपके पर्सन को जो चीज़ें आप में पसंद थी, आपकी फिगर पसंद थी, आपकी आंखें बंदा पसंद थी, आपकी अटकेलियाँ पसंद थी, आप जो अगर नोटी थे तो उनको बहुत पसंद था, लेकिन जैसे ही थर्ड पार्टी आई, इन चीज़ों से हटकर साइड हो गए। और इस बात को मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन की भी आज हालत कुछ सही नहीं है। जो थर्ड पार्टी है, वो आपके पर्सन को ऑफ़र दे रही है। अगर कोई फैमिली वाला है तो वो मना कर रहा है आपकी तरफ आने को, अगर कोई क्रश है तो वो ऑफ़र दे रहा है, लेकिन आपके पर्सन उस ऑफ़र को लेने से अभी इनकार कर रहे हैं, उस ऑफ़र की तरफ मतलब ध्यान नहीं दे रहे। फैमिली वाले ये कहते हैं कि फाइनेंस भी हमारे पास रहे और आपका
पर्सन भी इनके पास रहे। किसी तरह का कोई एक्सक्यूज़ आपके पर्सन को देने नहीं देते। जो पर्सन ने आपके साथ, जिस पर्सन ने आपको गोली दी, उनको गोली देने वाले अगर मानो तो कई मिल गए हैं। थर्ड पार्टी चाहती है कि ये पर्सन मेरे साथ दोबारा से नई चीज़ें शुरू करे और दोबारा से हमारा कहने में रहे, हमारे कंट्रोल में रहे, हमारे हिसाब से चले। जहां हम कहीं खड़े हो जा तो खड़े हो जाए, अगर हम कहीं बैठ जा तो बैठ जाए। थर्ड पार्टी जो है खाली देखिए फैमिली, फाइनेंस, सब चीज़ का हिस्सा बनना चाहती है। ये नहीं चाहते इनके परिवार वाले कि ये आपकी तरफ आए। थर्ड पार्टी चाहती हैं चीज़ें आगे जाएं, चीज़ें दोबारा सिरे से नए शुरू हो। अगर उनकी फैमिली है तो वो चाहती है कि आपकी मैरिज कहीं और हो, आपके पर्सन की सॉरी है। इन्हीं चीज़ों को ले लेके आपके पर्सन को परेशान करती हैं। जब आपके पर्सन नहीं मानते तो थर्ड पार्टी की ये हालत हो जाती है, क्योंकि वो बंदे या बंदी जो आपका पर्सन है वो किसी की बातों में आ तो जाता है लेकिन डिसीज़न खुद ही लेते हैं। जब ये थर्ड पार्टी में भी आए तो आपने भी कितना मना करा, लेकिन ये थर्ड पार्टी की तरफ हो गए, क्योंकि ये डिसीज़न इंसान खुद लेता है, ये किसी की तरफ नहीं लेता। आज भी देखिए थर्ड पार्टी के जाने के बाद भी, उनके पास जाने के बाद भी, आज भी ये दो तरफा है, कंफ्यूज है आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर। ये कंफ्यूज है, ये समझ नहीं पा रहा कि चीज़ें कैसे आगे जाएगी और कैसे सही हो, क्योंकि ये आपको अभी तक बुला नहीं पाए। ये आपको अभी तक बुला नहीं पाए। ये इंसान सॉरी गाइस, कार्ड सीधे कर रही थी। तो गाइस थर्ड पार्टी की फीलिंग है चीज़ें दोबारा से न्यू शुरू करने की, इस पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी के सारे लम्हे बिताने की और ये पर्सन को अपनी तरफ खींचने की। अगर फैमिली है तो फैमिली वाले भी अपनी तरफ खींचते हैं, कहते हैं हमारे हिसाब से किसी और को एक्सेप्ट करें। ऐसी चीज़ें इनके साथ चल रही है। थर्ड पार्टी इनको बहलाने फुसलाने के लिए झूठ सच बोलती है, तरह तरह के ड्रामे करती हैं, हर तरह से अपनी तरफ से खींचती है इनको अपनी तरफ। उसकी एनर्जी ऐसी है कि जितना हो सके ये हमारे कंट्रोल में रहे। लेकिन आपके पर्सन जैसा कि आपके साथ रिश्ते में थे, वो आपकी नहीं सुनी तो इनकी भी नहीं सुनते, क्योंकि डिसीज़न वो बंदा जब अपनी तरफ से ही, बंदा है या बंदी है, अपनी तरफ से ही लेते हैं। इसलिए आज दोनों चीज़ों में कंफ्यूज है। इनको अभी भी लगता है, क्योंकि ये जानते हैं कि आप इनका वेट कर रहे हो, आप इनका इंतज़ार हो। इन्हों थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को, जब आपके पर्सन नहीं मानते तो वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाती और बहुत दुखी होती है और माथा पटक जाती है कि कहना नहीं ये मानता। सुन तो लेते हैं लेकिन हमारी तरफ से ये चलते नहीं हैं, क्योंकि आपके पर्सन जैसा कि मैंने कहा डिसीजन खुद लेते हैं। तो इनकी एनर्जी इस टाइम ऐसी है, ये इस एनर्जी में है और ये अपने लिए रास्ता दोबारा से नए सिरे से खोजना चाहते हैं। इनका मन जो है बहुत दुखी है, बहुत डिप्रेशन में है और इनको जो आपके अंदर चीज़ें पसंद थी, आपकी फिगर, की आंखें, ये सब इनको चीज़ें बहुत याद आती है। ये इस चीज़ को समझ गए हैं कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हो। आपके अंदर वो सब काबिलियत है, वेल सेटल हो इंसान, जो ज़िंदगी, जिसकी ज़िंदगी में आप हो, समझो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। लेकिन आप इस टाइम बहुत लो एनर्जी में हो, बहुत परेशान हो, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है। ये आपकी तरफ आना चाहता है क्योंकि आप लोगों के रिश्ते का एक कार्मिक कनेक्शन था। आप लोगों का नहीं, मैं कह सकती थर्ड पार्टी का भी बीच में कह रही हूँ कि ये जो तीन होते हैं ये एक कार्मिक कनेक्शन है। आपके पर्सन चाहते हैं रिश्ते में दोबारा शुरुआत करनी, नए सिरे से सारी चीज़ें दोबारा से होंगी, क्योंकि डिवाइन भी यही चाहता है। और आपके पर्सन को अब आप में
वो खूबियाँ नज़र आने लगी हैं जो रिश्ता रहते में नहीं नज़र आई। जैसे आपकी सुंदरता, आपका वेल सेटल होना, और आप और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे लगते हो जब वो दुखी होते हैं। वो समझते हैं कि आप ही उनकी दुनिया हो। इतनी प्रॉब्लम्स जब वो रिश्ते में थे तब नहीं आई, अब क्यों आई? अब क्यों ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में दिक्कतें हैं? क्योंकि थर्ड पार्टी की इंटेंशन जो है गलत है। इस चीज़ को वो समझ चुके हैं, इसलिए आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपसे रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं और आपके साथ ही चीज़ें आगे ले जाना चाहते हैं। ये देखिए, ये आपको कप ऑफर करते हुए थर्ड पार्टी की भले ही इन्होंने करा, ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं आपकी तरफ बढ़कर। लेकिन जहां मैं कहूँ थर्ड पार्टी का भी ये कार्मिक कनेक्शन था जैसे आपका था, और इस बंदे ने जैसे आपकी नहीं सुनी वैसे अब उनकी नहीं सुन रहा। आपकी तरफ आके आपको वो पुरानी चीज़ें देना चाहता है, लेकिन गाइस आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहता है। जो फैमिली आपको एक्सेप्ट करने से इनकार करती है, या जो फैमिली इनको अपनी तरफ फाइनेंस की वजह से खींचती है। लेकिन ये पर्सन चाहता है आपकी तरफ आके चीज़ें सेटल करना, चीज़ें पुरानी चीज़ें, क्योंकि ये इस चीज़ को समझ चुका है कि मेरी लाइफ मेरी है, अगर ख़राब होगी तो भी मेरी होगी। इसलिए ये पर्सन अपने आप को हील करके, हीलिंग प्रोसेस में है, हील करके आपकी तरफ दोबारा सिरे से आना चाहता है, रिकन्सिलेशन करना चाहता है, ज़िंदगी आपके साथ बताना चाहता है, क्योंकि वो आपको अपनी दुनिया समझते हैं। न्यू बिगिनिंग चाहते हैं रिश्ते में, और इस चीज़ को भी वो समझते हैं कि आप बहुत उदास हो, आप उनका इंतज़ार कर रहे हो और आप उनसे सच्चा प्यार करते हो। आप उनके रुतबे से नहीं, पैसे से नहीं, स्मार्टनेस से नहीं, आप सिर्फ उनके दिल से या उनसे प्यार करते हो। आपने वो चीज़ें नहीं देखी जो थर्ड पार्टी उनमें लालच खोजती है, और आप उनका बेसब्री से फ़ोन कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो। तो इस पर्सन को भी अब पता है कि आपको उन्होंने अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है। ये थर्ड पार्टी कहती है कि मैंने हिस्सा बनना है तुम्हारे परिवार का, पर थर्ड पार्टी का कहना ये नहीं मानते। ये आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ये देखिए नीचे कार्ड कितना सुंदर है। ये पर्सन ऐसे चाहता है आपके साथ, हम दो हमारे, यानी कि आपकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। अगर आप मैरिज के लिए तैयार हो, या लिविंग के लिए, या वैसे फ्रेंडशिप के लिए, तो ये सब चीज़ों के लिए आपकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। और ये मानता है कि हम लोगों का सोलमेट कनेक्शन है और एक दूसरे के लिए बने हैं, और ईश्वर ने हमें बनाया है। और देखिए ये कार्ड कितना प्यारा है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। जी हाँ, बहुत प्यारा कार्ड है, एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं। ऐसे ही आपके पर्सन आपके लिए अब फीलिंग रखते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये पर्सन फीलिंग तो बहुत अच्छा है, रिकन्सिलेशन भी करना चाहता है, न्यू बिगिनिंग भी शुरू करना चाहता है। तो ये देखते हैं, ये पर्सन चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन ये आएगा कब आपकी लाइफ में? मेरा किसी न पूछिया हाल माँ, मेरा किसी न पूछिया। एक प्यारा सा सॉन्ग है, गौर फरमाइएगा। जे तू अखियां दे सामने नी रहना, के बीबा मेरा दिल मोड़ दे। नहीं जी नहीं, वो आपके पास आएंगे, दिल नहीं मोड़ेंगे, वो खुद आएंगे आपके पास। तेरे बाजो असी नहीं हो कुछ कहना, के बीबा साडा दिल मोड़ दे। बड़ा प्यारा सॉन्ग है। चलिए 21, 22, 23, द मैजिशियन, द फूल, गाइस
इसी साल आपका हो सकता है कि वो पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। अभी 3 महीने बने हैं, चीज़ें पॉजिटिव आती हुई दिख रही हैं, आपके सारे काम बनते हुए दिख रहे हैं। और नेक्स्ट ईयर वो खुद आते हुए दिख रहे हैं। यानी कि इस ईयर जो काम आपके रिकंसिडर हो सकता है, फ़ोन कॉल मैसेज आ जाए, आपसे बातें करें या कुछ, और नेक्स्ट ईयर आते हुए वो दिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन बताइए मेरे व्यूअर जो हैं इतनी लो एनर्जी में हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है जिनसे वो एक अच्छी और प्यारी सी लाइफ एंजॉय करें। गाइस, थर्ड पार्टी की रीडिंग होती है, नर्वस मत होया करिए। ये कार्ड है, कर्मों के अनुसार एनर्जी चेंज होती रहती है। प्लीज़ आपने दुखी नहीं होना, पॉजिटिव होके रीडिंग देखनी है। एक कार्ड निकालूंगी आपकी एडवाइस का कि डिवाइन आपको क्या समझाना चाहता है। देखिए गाइस, थर्ड पार्टी की रीडिंग है और 3 ऑफ पेंटिकल निकला है। चलिए मैं समझाती हूँ। ये रही गाइस, डिवाइन कह रहे हैं अगर आप इस पर्सन को इतना इंतज़ार कर रहे हो, इस पर्सन के लिए बेकरार हो, सब कुछ चाहते हो, फिर भी दुखी हो, तो आपने दोबारा ये अगर पर्सन लाइफ में आते हैं तो आपने क्या करना है, एक बार पुराने रिश्ते पे फिर गौर फरमानी है और तभी सोच समझ के आगे बढ़ना है। और जहाँ सोच समझ की बात आती है, अगर आपका फैमिली में, फ्रेंड में या पास पड़ोस में कोई शुभ चिंतक है जिसके साथ अपने दिल की सारी बात कर लेते हो, आपकी बात आगे नहीं जाती, तो उसको सारा बता के उसकी एडवाइस भी लेनी आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि ये कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, और आपको एक बाउंड्री में रहना होगा। अगर दोबारा आते हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में, आप इनके साथ मैरिज करना चाहते हो, तो आपको एक हद में रहना होगा, एक बाउंड्री में रहना होगा, जिससे आपकी चीज़ें पहले जैसी खराब ना हो और आप इस एनर्जी में ना आए। तो गाइस, थर्ड पार्टी का कार्ड है, थर्ड पार्टी की रीडिंग है, 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो आपको किसी की एडवाइस लेनी है और उसके बाद अपने रिश्ते पे गौर फरमा के और इंट्यूशन से अपनी से पूरे काम लेना है। जल्दबाजी यानी कि नहीं करनी। आपने इस पर्सन को नकारना भी नहीं है, हाय हेलो का कोई डर नहीं है, एज द फ्रेंड का कोई डर नहीं है, लेकिन अपनी बाउंड्री पार नहीं करनी, अपनी हदें पार नहीं करनी, जिससे रिश्ते में दोबारा ये सीन क्रिएट हो। समझ गए आप? हाँ, ये आपके लिए स्पेशल एडवाइस है। तो ये थी आज की रीडिंग। जो थर्ड पार्टी है वो मुंह की खा रही है और आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, रीडिंग पसंद आई हो, तो प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जो बिल्कुल फ्री है, एक टच ही तो करना है। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके फ़ोन तक। अब तक के लिए इतना ही, मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। हाँ, अभी तक के लिए इतना ही, मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी। आज माता की अष्टमी है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और माता की 2 लाइनें। बोर पई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार, मंदिर विच आरती जय माँ, जय माता दी।